सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान कला एवं संस्कृति के सर्वोदय बैच में। आज हम जिस टॉपिक के पीवाईक्यू पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की चित्रकला। तो आरपीएससी और चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड किसी भी परीक्षा कोई भी करवाता हो, उसका ये टॉपिक फेवरेट रहता है। और आरपीएससी में तो विशेष तौर से इसमें काफ़ी प्रश्न आते हैं और अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा से। तो पहला प्रश्न बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सुमेलित करना है आपको राजस्थान के चित्र कला की शैलियाँ दी गई है और चित्रकार दिए गए हैं। आरएस परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है ये, और इसका जो उत्तर होगा वो राइट आंसर होगा इसका 2 नंबर ऑप्शन। किशनगढ़ चित्र शैली है वो संबंधित है निहाल चंद से। फिर इसके बाद में बीकानेर शैली अली राजा, मेवाड़ साहिबुद्दीन और मारवाड़ शिवदास से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बनी ठनी पेंटिंग का चित्रकार पेंटर कौन है? राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है इसको, इनको निहाल चंद। ये भी बहुत बार परीक्षा में आता है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है बनी ठनी पेंटिंग। और 4th ग्रेड में देख लेना आप, कोई सी पारी में हो चाहिए प्रश्न जरूर आएगा, इम्पोर्टेंट है। और आपको याद रखना, मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम क्या है? मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, साहिबुद्दीन द्वारा मेवाड़ भागवत, और इसके अलावा साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित अर्श रामायण और निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र। तो सबसे पहले इसका जो आंसर आएगा वो है आपके निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र। और फिर इसके बाद में आगे है साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत, मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, और इसके अलावा अगला ऑप्शन है साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित अर्श रामायण। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चित्रकला की कौन सी शैली में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ चित्रित किया गया है? ये बौद्ध ग्रंथ है एक, और मेवाड़ चित्र शैली में चित्रित किया गया है। निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में फरूख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खान से बेटी लिखा हुआ है? तो मेवाड़ चित्रकला शैली 2nd ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में आया है। जयसिंह द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे? तो उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था सुरतखाना। क्या कहा जाता था? सुरतखाना। किसने स्थापना की? जयसिंह ने। चित्रकार निहाल चंद किससे संबंधित था? किशनगढ़ शैली से। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराज का दरबारी चित्रकार था? तो यह था स्वाई जयसिंह का। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये किशनगढ़ शैली वाला प्रश्न आया हुआ है, तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया गया? जगत सिंह प्रथम के समय। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? राजा सावंत सिंह। किशनगढ़ अजमेर में है। पशु पक्षियों प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही थी? बूंदी चित्रकला शैली की। पिछवाई नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। साहिबराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जयपुर से। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, अभी हमने देखा था। और ये जो पिछवाई वाला प्रश्न है, देखो कितनी बार लैब असिस्टेंट में भी आया, फॉरेस्ट गार्ड में, रीट 3rd ग्रेड और L2 2023, ये प्रश्न भी रिपीट बार बार होता है। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यह होता है, ये है नाथ द्वारा से। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, किससे संबंधित थे? ये थे अपने जयपुर चित्रकला शैली से गाणेराव, रिया, बिनाए, जूनी आदि ठिकाना कला किससे संबंधित है? मारवाड़ स्कूल चित्रकला शैली से। साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कौन सा? महाराणा जगत सिंह। श्रीधर अंधारे को किस चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा देवगढ़। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राजा सावंत सिंह।
राजस्थान की किस चित्रकला शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? कोट्टा। अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल 1628 ईस्वी में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? निसार दिन के द्वारा। बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित था, किसने बनवाया था? राव छत्रसाल ने। सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है? सावंत सिंह किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से। किस शैली में चमकीले पीले रंग के पीले और लाल लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? मेवाड़ शैली में। कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं है? साहिबराम। त्रिलोक हीरानंद साहिबराम एवं रामजी दास किस देशी रियासत के चित्रकार थे? तो ये थे जयपुर के। इसके अलावा अगला है आपके, राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर जयपुर हो जाएगा, क्योंकि जयपुर के जो शासक थे वो सभी मुगल दरबार में रहा करते थे, उनके सेनापति। पिछवाई कलाकृति में चित्रित किसके उद्धृत किए गए हैं? भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थली माना जाता है? जन्म स्थान माना जाता है? मारवाड़। उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों से है? उनियारा है यह कि आपके जयपुर और बूंदी से। अजारा की ओवरी किस शैली की भित्ति चित्रकला है? देवगढ़। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं होता, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग होता है? यह होती है कजली पेंटिंग। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न काफी आपके लिए। और लघु चित्रकारी लघु चित्रकारी मिनिएचर पेंटिंग की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किया गया था? यह लागू किया गया था मुगलों द्वारा। राजस्थान की पेंटिंग रागों और रागिनी की सचित्र व्याख्या किसके अंदर की गई है? रागमाला के अंदर। राग और रागिनियों की रागमाला के अंदर। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है पिछवाई के लिए। किसके लिए? पिछवाई के लिए है। कौन सी चित्रकला शैली मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? देवगढ़। राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित करना है आपको। सही सुमेलित नहीं है। ढूंढाड़, सकूल, चावंड और उदयपुर शैलियां, ये गलत है आपके। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? जयपुर का साहिबराम। अगला प्रश्न है आपके, दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? बूंदी शैली से। कोट्टा के किस शासक के काल को कोट्टा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? महाराव उमेद सिंह। चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उसना चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? अजमेर से। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी। चित्रकार अली रजा हमीद रकुनुद्दीन रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बीकानेर। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है, उसका नाथ द्वारा का है पिछवाई। चित्रकार साहिबराम राजस्थानी चित्रकला किस स्कूल से संबंधित थे? तो ये ढूंढाड़ स्कूल से थे। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोर पंचासी का शैली से मिलती जुलती है? मेवाड़ शैली। किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावंत सिंह। राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? आनंद कुमार स्वामी। किस चित्रकला शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रस राज को चित्रण के लिए प्रयुक्त किया गया? बूंदी में। बूंदी चित्रकला शैली। अलवर चित्र शैली के समय वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? मूलचंद और उदयराम। मोजम्माबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर। बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरना परिवार से संबंधित कौन है? मुन्नालाल व मुकुंद। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? मेवाड़ में। बनी ठनी चीज किस चित्रकार का? निहाल चंद। और पटवार भर्ती परीक्षाओं के पटवार भर्ती परीक्षा, फोर्थ ग्रेड, सीईटी, लैब असिस्टेंट, कृषि पर्यवेक्षक और जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होगी आगे से थर्ड ग्रेड की, उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। और पटवार भर्ती का परीक्षा का जो पेपर होने वाला है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अटपटी पगड़ी। मेवाड़ से। बनी ठनी किस शैली का है? तो यह है किशनगढ़ का। साव सावर व शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियां हैं? यह है मेवाड़ की। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक काल को माना जाता है? स्वाई प्रताप सिंह। झाला वैली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ स्थित है? यह कोट्टा में है। इसके अलावा कौन सी चित्रकला शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मारवाड़।
मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार में से कौन नहीं था? गंगाराम नहीं था। शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताने किस चित्रकला शैली से संबंधित था? अलवर से। वर्षा में नाचते मोर राजस्थानी की चित्रकला शैली की विशेषता है? तो पशु पक्षियों का जो चित्रण हमने पढ़ा था, बूंदी। मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? 1658 से 1651। महाराणा जगत सिंह का शासनकाल। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? रामावतार अग्रवाल। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन। अब सावंत सिंह है और जगत सिंह है, ये सभी चित्रकला शैली के संरक्षक शासक थे। दिम्मा मीर बख्श, प्रसिद्ध चित्रकार दिम्मा मीर बख्श काशी और राम लखन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? उनियारा से। अजमेर लघु चित्रों को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है और वह कौन थी? साहिबा। कौन सा चित्रकार कभी अलवर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं रहा? नानक राम। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? जयपुर। इंडियन मोनालिसा के नाम से जानी जाती है किशनगढ़ शैली। सुपास नाहचरित्रम क्या है? एक चित्रित ग्रंथ है। सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली। जमुनादास छोटेलाल बक्साराम नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंधित है? फिर इसका तो अलवर शैली। कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा नहीं था? नानक राम। बीकानेर के मथेरना समुदाय के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़ना है आपको। तो इसका देखिए अभी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर चित्रकला शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरना समुदाय को संरक्षण मिला। मथेरना जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, मथेरना जो अपने आप को एक महात्मा भी कहते हैं, जैन समुदाय है। बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे सभी के सभी। किस चित्रकला शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया था? मारवाड़। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 में का चित्रांकन किसने किया था? वीर जी। रामानाथा छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? इसका हो जाएगा जोधपुर शैली। राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय, ऐसा किसने कहा था? लॉरेंस विलियम्स। अगला प्रश्न है आपके, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली की एक प्रमुख विशेषता बनी थी? उमेद सिंह। फर्स्ट। रामनाथ तुलसीदास स्वाईराम और लाडली दास चित्रकला किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, इसका उत्तर हो जाएगा सुरतखाना। राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? यह हो जाएगा आपके मेवाड़ी शैली। अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात को संगीत गोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? किशनगढ़। कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? पोथी चित्रण नहीं है। प्राकृतिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जिनका जन्म धौलपुर में हुआ, जिनका सर्वोत्तम चित्र है फॉल ऑफ बर्लिन, श्रीमती प्रतिभा पांडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फयाज अली को है? ये इसका राइट आंसर। किशनगढ़ शैली राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं? चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, ये नहीं है राजस्थानी चित्रकला विशेषता। चित्रकला का विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्त संस्थान किस जिले में स्थित है? जयपुर। मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित? राइट आंसर। दिल्ली के संग्रहालय में। शेखावटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध? शेखावटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र। कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली और जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर चौखेलाओ महल, जोधपुर। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था? बणी ठनी, जो राजस्थान की क्या कहलाती है? मोनालिसा। कमल से भरे सरोवर कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल जीवित रखने के लिए लेखन पत्ती को क्या कहते हैं? अरायस। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए फड़। फड़ आपके जो है वो भीलवाड़ा में जो शाहपुरा भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। सांझी होते हैं एक उकेरना, जो गोबर से बनाकर उसके ऊपर अलंकरण किया जाता है। मांडना होता है, मांडना आप सभी को पता है, त्योहारों पर दीवारों पर पहले बनाए जाते थे, बनाए जाते हैं या नहीं? तो ये चारों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। और चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे, इसी से प्रश्न इसी प्रकार बन जाते हैं। प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के काल में किया था? तो अमर सिंह प्रथम। प्रसिद्ध चित्रकारी ढोला मारू की शैली है जोधपुर। राजस्थान विचारधारा की चित्र शैली का आरंभिक मुख्य केंद्र था, कौन सा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों को लघु चित्र शैली तक पहुंचाने का कार्य किसने किया? जगत सिंह ने किया था मेवाड़ में। कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? तो इसका राइट आंसर बीकानेर। लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? किशनगढ़ शैली की। राजस्थानी चित्रकला शैली की कब विकसित हुई? 16वीं शताब्दी में।
इसके अलावा जैसलमेर शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राज प्रसादों की प्रमुख शोभा था? मुम्मल। लोक चित्रकला, अब इसके अंदर लोक चित्रकला भी इसके साथ साथ ही अपने डिस्कस कर लेते हैं। लोक चित्रकला का मतलब लोक कला भी बोलते हैं इसको। बिल्लों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं? बराड़ी। बराड़ी कहते हैं। बेवाण कला क्या है? बेवाण कला काष्ठ कला है एक प्रकार की। बेवाण का मतलब होता है विमान बनाए जाने, जो देवताओं को बनाए के लिए बनाए जाते हैं। बेवाण देवनारायण जी के मुख्यतः प्रसिद्ध है। पड़कुण बांसो। पड़कुण बांसो क्या है ये? एक बोम्पा पड़कुण बांस। अच्छा, ये राजस्थानी में लिखा गया है, तो बोम्पे पड़ वाचन करते हैं। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगीलाल मिस्त्री। कौन है? मंगीलाल मिस्त्री है। उस्ता कला का पद का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। उस्ता कला, उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल पर सोने का कार्य करना। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलने एकादशी पर बेवाण कहलाते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। और चोपड़े, माओ जी के चोपड़े जो प्रसिद्ध है, बेणेश्वर धाम, साबला ग्राम, डूंगरपुर। श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला शैली से संबंधित है? भीलवाड़ा और शाहपुरा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है फड़ चित्रण। आथवर मेहंदी के मांडनों में लहरिया और घेवर मांडे जाते हैं। इसके ऊपर मिला है आपको बोनस, तो क्योंकि इसके ऊपर गणगौर और तीज दोनों ही दे रखे हैं, तो ये आपको बोनस मिला। फट चित्रण के लिए जाना जाता है शाहपुरा। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती? पार्वती। लोक चित्रकला का अंग नहीं है, इसके अंदर में कौन नहीं है? बणी ठनी नहीं है। बणी ठनी क्या है? चित्रकला है। किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? तो पान्ने। पान्ने क्या होते हैं? देवताओं की मूर्तियां होती है, जैसे हम आप दीपावली पर लाते हो लक्ष्मी जी की, गणेश जी की मूर्ति, वो इसके अंदर है। अब आरएस के अंदर प्रश्न जो आए हुए हैं, जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और आरएस के लिए तो सर ऑब्जेक्टिव टाइप ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मेंस में जो प्रश्न आए हैं, नाथ द्वारा चित्रकला की, नाथ द्वारा चित्रकला की 2 नंबर का ये प्रश्न है। कौन? दो प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। चित्रशाला, चित्रशाला चित्रकार चोखा वाला, चोखा व बिकता चितारा बणी ठणी है, मांडना का प्रश्न आया है। आरएस 1994। किशनगढ़ चित्रशैली की मुख्य विशेषताएं। राजस्थान चित्रकला की मुख्य शैलियां हैं। राजस्थान चित्रकला की बूंदी और किशनगढ़ शैलियों की समानता और भिन्नता को रेखांकित करना। राजस्थान चित्रकला के विभिन्न समुदायों में उनकी विषय वस्तु का वर्णन। जयपुर शैली की चित्रकला, मेवाड़ शैली की चित्रकला, भूर सिंह शेखावत, बाबू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़। किशनगढ़ शैली की चित्रकला, किशनगढ़ शैली चित्रकला, जयपुर चित्रकला पर मुगल प्रभाव, राजपूत चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं, और मध्यकालीन राजस्थान में प्रचलित चित्रकला। ये 10 आपके नंबर प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएंगे, यहीं से आएंगे, बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। कितनी कितनी परीक्षाएं होती है, नए नए प्रश्न बनते रहते हैं, तो अब प्रश्न बनाने वाले नहीं रहे। आरपीएससी फिर भी पैटर्न को अलग फॉलो कर सकता है, करता है, वो बना लेता है प्रश्न, लेकिन जो बोर्ड है वो यहीं से प्रश्न बनाता है, कर्मचारी चयन बोर्ड। आरपीएससी अलग बना सकता है। इसके अलावा आपको चित्रकला के बाद में जो कल अपने 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके लिए कला एवं संस्कृति की महामैराथन रहेगी, और इसके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसके जो पीडीएफ है, इसके अंदर अपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको पहले वीडियो भी में भी हमने बता दिया था, स्थापत्य कला और वास्तुकला रहेगी राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान की स्थापत्य कला और वास्तुकला इसके अंदर रहेगी, जिसके अंदर सभी चीजें हैं वो अपने शामिल रखेंगे। जैसे कि अपने महल है, मंदिर है, दुर्ग, सभी चीजें। इसके अलावा टेलीग्राम पे आपको इसका जो स्टडी विद जीडी नाम से आप सर्च करेंगे, तो आप वहाँ पे आपको इसकी जो जितने भी लेक्चर हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जाके आप विजिट करें और इसके साथ जुड़ें। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।